The Business Mentors, Business to Brand। बुरा जो मैं देखन चला बुरा ना मिलियो कोई, बुरा जो मैं देखन चला बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपका खुद से बुरा ना कोई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक ट्रेनर हूँ, एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। आज ये लाइन मुझे याद आई, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। कुछ दिनों पहले मैं एक बिजनेस कन्वेंशन में गया था। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलना हुआ। उसमें से एक एंटरप्रेन्योर जो मुझे बखूबी याद रह गए, हम उनको मिस्टर एक्स के नाम से बुलाएंगे। मिस्टर एक्स के साथ जब मैं बात कर रहा था तो बातों बातों में मुझे पता चला कि उनका जो बिजनेस है वो करीबन 30-35 सालों से है। फैमिली बिजनेस होने की वजह से एक लेगेसी को वो कैरी करते हैं। अलग अलग बहुत सारी फील्ड में उनका बिजनेस है। एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप उनको बोल सकते हैं। लेकिन उनके बिजनेस का सबसे बड़ा और जो बर्निंग इश्यू था वो था रिटेंशन। जी हाँ दोस्तों, उनके यहाँ एम्प्लॉइज का छोड़ के जाने का जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था। मिस्टर एक्स ने मुझे पूछा कि सर, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? अब हमारा तो काम ही है डॉक्टर के जैसा। मैंने बोला मिस्टर एक्स, मैं ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके रूट कॉज तक जाना पड़ेगा, मुझे इसके कारण को समझना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे अपनी ऑफिस पे इनवाइट किया। जब मैं उनके ऑफिस पे गया, उनके प्लांट को देखा, उनके लोगों से मिला, तब मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा जिसका नाम है ONA। हम उसको मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन नीड एनालिसिस। ये एक तरह का डायग्नोसिस प्रोसेस है। और जब इस ONA के प्रोसेस के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने उस सिस्टम के अंदर उतरने का जब एक प्रयास किया, तब मुझे कुछ चौंकाने वाले सत्य मिले। कोई भी इंसान नौकरी को क्यों छोड़ के जाता है? कोई भी बंदा अपनी जॉब से रिजाइन क्यों करता है? जब मैंने बहुत मनोमंथन किया, जब मैंने मिस्टर एक्स की कंपनी में ऊपर नीचे सब जगह पे अभ्यास किया, तब मुझे 5 कारण मिले। फिर मैंने मेरे पिछले 12 से 15 साल के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, मैंने 200-250 कंपनीज के साथ जो काम किया है, उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैंने इस 5 कारण को कंपेयर किया बाकी सब सिचुएशन से। तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये पांचों के पांचों कारण जो मिस्टर एक्स की कंपनी में हैं, वो शायद आपकी कंपनी में भी हो सकते हैं। और अगर आपके लोगों को भी अगर ये प्रॉब्लम है कि वो रुक नहीं सकते हैं, आपके यहाँ पे लोग छोड़ के जाने का रेशियो अगर बहुत बड़ा है, तो इस 5 कारण को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला कारण, लेस सैलरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस सिटी में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसके आधार पर इंडस्ट्री का एक धोरण होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसके हिसाब से हमें सैलरी देना पड़ता है। और अगर हमारा स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से अगर कम होता है तो जाहिर सी बात है अच्छा टैलेंट जाने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण, लैक ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेस। मैंने ये भी देखा मिस्टर एक्स की कंपनी में कि वहाँ पे लोगों के काम करने के ढंग को डिफाइन ही नहीं किया गया था। लोगों को पता ही नहीं था कि उनको करना क्या है। इसकी वजह से वो उन सब कामों में उलझे रहते थे जो उनको नहीं करने थे, और वो काम कोई कर ही नहीं रहा था जिसके ऊपर कंपनी का फ्यूचर टिका था। तो लैक ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेस की वजह से लोगों का जो काम करने का एक अनुभव होता है वो बड़ा दर्दनाक हो जाता है। वो काम ठीक से कर नहीं पाते हैं और इस चक्कर में उनका एनर्जी ना सिर्फ ड्रेन होता है, बट उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है हर उस बात के लिए जहां पे उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। तो लैक ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेस की वजह से भी लोग छोड़ के जाते हैं। तीसरा प्रमुख कारण जो मैंने देखा वो था नो वर्क लाइफ बैलेंस। इसका मतलब आज मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनको ना फैमिली के लिए टाइम है, जिनको ना पर्सनल लाइफ के लिए टाइम है, जिनको ना हेल्थ के लिए टाइम है, ना ग्रूमिंग के लिए टाइम है, ना नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए टाइम है। उनकी जिंदगी बस ऑफिस में कट रही है। सुबह शाम रात वो बस ऑफिस के काम में उलझे हुए हैं। अगर वो घर भी जाते हैं तो ऑफिस का काम लेकर जाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय।
और यही होता है आपके स्टाफ के मेंबर के साथ। वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाने के बाद वो इंसान, वो एम्प्लॉय सहन नहीं कर पाता है और वो जॉब को छोड़ देता है। चौथा कारण है नो फ्यूचर। इस कारण को हम दो पर्सपेक्टिव से समझेंगे। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि उस कंपनी में उस इंसान को अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। उसको लगता है कि मैं इस कंपनी को अगर मेरी जिंदगी के 2 साल, 5 साल, 10 साल भी दे दूंगा तो भी मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा जहां पे मुझे जाना है। तो उस कंपनी में उस इंसान को अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उस इंसान को कंपनी का ही फ्यूचर नहीं दिख रहा है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कंपनी मुनाफा नहीं कर रही होती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है, कंटिन्यूस कितने सालों से वो इंक्रीमेंट देने में या बोनस देने में या और फ्रिंज बेनिफिट्स जो होते हैं वो बेनिफिट्स देने में वो नाकाम ठहरती है। तो एम्प्लॉय के मन में आ जाता है कि इस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है और आज का एम्प्लॉय तो रॉयल है, वो लॉयल नहीं है, तो इसलिए वो कंपनी छोड़ने का डिसीजन लेता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बैड बॉस। जी हाँ दोस्तों, पांचवा रीजन है बैड बॉस। मैंने मेरे इतने साल के करियर में ये देखा है कि कोई भी इंसान शायद कंपनी को तो बाद में छोड़ता है लेकिन वो अपने बॉस को पहले छोड़ता है। काफ़ी बार मैंने ऐसे बॉस देखे हैं जो बहुत ऑटोक्रेटिक होते हैं, जो डोमिनेटिंग होते हैं, जो इंसल्टिंग होते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो अपने टीम मेंबर्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनको दबाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको क्रेडिट नहीं देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि लोग ऐसे बॉस को ही छोड़ देते हैं। सो दोस्तों, जब मिस्टर एक्स ने हमारे साथ काम किया तो हमने उनके ये पांचों रीजन के ऊपर धीरे धीरे काम करना चालू किया। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि उनका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया, लेकिन उनके यहाँ से लोगों के छोड़ के जाने का जो रेशियो है वो 50% तक आज कम हो गया है। तो अगर आप भी इसी तरह के कोई बिजनेस रिलेटेड समस्या से अगर घिरे हुए हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में भी इस तरह का डायग्नोसिस प्रोसेस हो, ऑर्गेनाइजेशन नीड एनालिसिस का प्रोसेस हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। तो ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे कौन से कारण हैं जिससे लोग हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहे। तो इसी तरह के नए वीडियोस को अपने इनबॉक्स में पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को हर उस एंटरप्रेन्योर फ्रेंड के साथ शेयर करें जो बिजनेस कर रहा है, जो कोई ना कोई समस्या से घिरा हुआ है, क्योंकि आपका एक शेयर शायद किसी की जिंदगी बदल सकता है। सो दिस इज गौरव त्रिवेदी साइनिंग ऑफ। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। The Business Mentors, Business to Brand.